हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि एक जर्मन शेफर्ड डॉग या बड़े ब्रीड के डॉग को किस तरीके से रखा जाता है, उन्हें डाइट क्या देनी चाहिए और किस तरीके से उनका मेंटेनेंस करना चाहिए। तो अभी मैं थॉर के साथ आया हूँ। धूप ज़्यादा है और थॉर खेल के थक चुका है और अपने आप देख सकते हो कि स्कूटी पे बैठ गया और ऐसे बोल रहा है कि घर ले चल मुझे। तो इनकी डाइट के बारे में बात करें तो एक एडल्ट डॉग जो होता है ना, उसको दिन में देखो 2 टाइम आपको हेवी डाइट देनी पड़ती है। हेवी डाइट से मेरा मतलब है कि भारी खाना, जिससे कि उसका पूरा पेट भर जाए। और आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनको वेजिटेरियन खाना सिर्फ देते हैं क्योंकि वो खुद वेजिटेरियन होते हैं। देखो, आप वेजिटेरियन हो, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज़ के लिए आपका अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल आपको होना चाहिए। लेकिन जो डॉग है ना भाई, ये नॉन वेजिटेरियन है। और नॉन वेजिटेरियन है तो इसको, इसके शरीर का बनावट इस तरीके से है। एक जर्मन शेफर्ड डॉग जो है ना, ये एक शिकारी कुत्ता होता है। पिटबुल जो है वो एक शिकारी डॉग है। तो ऐसे बड़े ब्रीड के जो डॉग होते हैं, रॉटवीलर होते हैं, ये शिकारी ब्रीड के कुत्ते हैं। इनको डाइट में थोड़ा रुको, रुको, उधर नहीं जाओ, रुको। इनको डाइट में ना नॉन वेज चाहिए। तो आप इनको नॉन वेज में अंडे दे सकते हो, चिकन दे सकते हो। रुको, 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 नो, स्टॉप, स्टॉप, रुको, पट्टा पहनो। तो आप इनको डाइट में अंडे वगैरह दे सकते हो, चिकन वगैरह दे सकते हो। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप इनको दोगे उसमें आपको मसाला नहीं डालना है कुछ भी। ये नहीं है कि जो लोग जो है वो होटल वगैरह से ख़रीद के खिला देते हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। नमक, मिर्ची, तेल, मसाला, ये सब इनको बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप जो बना रहे हो अंडे वगैरह, उसमें आप हल्दी का यूज़ कर सकते हो। बॉयल करके नॉर्मल पानी में आप इन्हें खिला सकते हो, वो इनके लिए बेस्ट होता है। तो इनकी डाइट है सिंपल, चावल वगैरह इनको दे सकते हो, रोटी वगैरह इनको दे सकते हो। बाकी जो डॉग फूड होते हैं, पेडिग्री वगैरह, कम से कम यूज़ करो। पैकेट बंद खाना है, पता नहीं कितने दिन का है, किस तरीके से बनाया गया है। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, वो सही है, लेकिन हर दिन के लिए सही नहीं है। वो कभी कभी आप इनको इमरजेंसी में दिया करो। बाकी कोशिश करो कि आप इन्हें घर का खाना दो। दूसरी बात ये है कि इनके जो बाल होते हैं ना, ये देखो, अभी बहुत लोग बोलते हैं कि इनके बाल झड़ते हैं। भाई, बाल झड़ते नहीं हैं। इनकी जो कोट है ना, वो साल में 2 बार उतरती ही हैं। आप चाहे कुछ ही कर लो, इनको कोई सी मेडिसिन दे दो या कोई सा भी दवाई दे दो, कुछ भी कर लो, कोई सा शैम्पू लगा लो, तेल लगा लो, ये नेचुरल चीज़ है। जब जब मौसम चेंज होता है ना, इनके बाल उतरते हैं और नए बाल आते हैं। बालों में आपको ब्रश करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ ही आप भेट से कांटेक्ट करके कुछ सप्लीमेंट वगैरह इनको दे सकते हो। अगर आप इन्हें बढ़िया डाइट नहीं दे रहे हो तो सप्लीमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी हड्डियां जो है वो जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं। और बाकी का वीडियो मैं घर पे जाके बनाता हूँ, क्योंकि थॉर जो है वो बहुत देर से खेल रहा था, धूप ज़्यादा है, थक गया है, गर्मी लग रही है, तो घर पर आगे कंटिन्यू। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं घर पे आ गया हूँ। तो ये जो डॉग होते हैं ना, चाहे किसी भी ब्रीड के क्यों ना हो, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं। तो आप अगर इनको टाइम नहीं दे पा रहे हो प्रॉपर, तो आप एक बात का ध्यान रखो कि इनकी लाइफ स्पैन भी कम हो जानी है, और इसके साथ साथ ये बीमार भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो डॉग आप तभी अपने घर पे लेके आओ जब आपके पास में टाइम हो उनको देने के लिए, क्योंकि वो, आप उनको अपना फैमिली मेम्बर मानो या ना मानो, एक डॉग जो होता है ना, वो आपके परिवार को और आपको ही अपना सब कुछ समझता है। तो भाई, कोई सी भी ब्रीड का डॉग हो, वो चाहे देसी डॉग हो, ठीक है, आपको उसको प्रॉपर टाइम देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप उसको डेली घुमाओ फिराओ, उसकी एक्टिविटीज़ कराओ, ताकि उसको ये नहीं लगे। भाई, मान लो आप 4 दिन ऐसे घर में बंद रहो और आपको घूमने वगैरह को नहीं मिले, तो आप एज ए इंसान के तौर पे आप खुद को देखो कि कितना आप बोर हो जाते हो। ना खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है, बस यूँ उदासी सी आ जाती है। तो डॉग्स भी वैसे ही होते हैं। इनके भी ये रहता है कि यार, ये मुझे इस टाइम पे, इनको टाइम पता होता है कि इस टाइम पे ये मुझे घुमाएगा, फिराएगा, बाहर ले जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और जो डॉग लवर हैं, जो डॉग ओनर हैं, जो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वो इस बात को भली भांति समझते हैं।
तो ये एक मिथ है कि जो बड़े डॉग्स होते हैं उनको अगर हम नॉन वेज ज़्यादा देंगे तो वो एग्रेसिव हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके शरीर की बनावट ऐसी है कि वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रीट डॉग्स को आप नॉन वेज मत दीजिए। उनको अगर आप स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको अगर आप नॉन वेज वगैरह खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर एग्रेशन भी आएगा, और ये भी हो सकता है वो पागल हो जाए, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाए, क्योंकि वो क्या है, उनके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उनका पेट खराब करता है, फिर वो परेशान होते हैं, फिर वो मेंटली भी इस चीज़ का उनके ऊपर में इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन जो बड़े ब्रीड के डॉग्स हैं उनके साथ में ऐसा नहीं है, उनको आप दे सकते हो और देना भी चाहिए, ये उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाया हूँगा, और बहुत सारी चीज़ें जो छूट गई हैं उसके लिए मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, जिसमें कि हम और भी ज़्यादा डॉग्स के बारे में बात करेंगे कि क्या जानकारियाँ हैं, किस तरीके से उनको रख सकते हैं। जर्मन शेफर्ड के अलावा जो दूसरे डॉग्स हैं उनका रख रखाव कैसे है, किस तरीके से उनको रखना चाहिए। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।